बहू को मत देना, नाती को मत देना, चाहे तुम खचरा में डाल दो, धर्मशाला में डाल दो, किसी को डाल दो, मैं तो तुमने सेवा की उसने की इसलिए तुमको दे रहा हूं। जब वो बुढ़े जब बुजुर्ग मर गए 13वीं के लिए नहीं आए, लेकिन संपत्ति के लिए महीने में 2 बार, जब 2 महीने में 1 बार पेशी होती थी, अच्छी संपत्ति थी, पिताजी समृद्ध थे, मुकदमा लड़ने के लिए आते थे, लाखों खर्चा करने के लिए। वो सरदार बोलता था कि साहब, वो कहे कि ये फर्जी वसीयत है। क्या साहब, ये लड़के मर जाएं फर्जी नहीं, और मैं देखा हूं कि वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितना रो रो करके कष्ट में गए हैं। मैं इसको दे दिया, कहे मैं सबको दे दूंगा लेकिन इनको नहीं दूंगा, ये मेरी वसीयत असली है, चाहे जन्म भर लड़ते लड़ते मर जाए। तो पैसे के लिए तो आदमी पीछे पीछे घूमता है, लेकिन सेवा के मामले में नहीं। जबकि भक्तों के लिए भगवान का ये मंत्र हनुमान जी के, सबकी सेवा करनी है, माता पिता भाई बंधु पत्नी सबकी सेवा करनी है। पति जिसको जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया है। हनुमान जी कहें बिना सेवा के कैसे मिलेगा? कहें वो तो तुम्हें जब तक पुत्र को मिलता है, हाँ पुत्र तब कहाओगे जबकि माँ स्वीकार न कर ले, माने सीता जी ने स्वीकार कर ले, तो तुम्हें बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा। तो यहीं से सीता जी की यात्रा हनुमान जी की। अच्छा, सीता जी भगवान ने आदेश दिया, अंगद सहित करहु तुम राजो, अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरहु मम काजो, संतत हृदय धरहु मम काजो, अंगद सहित, अंगद सहित करहु तुम राजो, अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरहु मम काजो, संतत हृदय धरहु मम काजो। सुग्रीव जी को राज मिला, विषयी साधक जो कहते हैं सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग भेद खाने, हम लोग विषयी जीव हैं। सुग्रीव को राज मिला तो क्या हुआ? उसको आदेश दिया कि अंगद के साथ तुम राज्य तो करो परिवार के साथ, लेकिन मेरा कार्य ध्यान में रखना। भगवान का कार्य क्या था? सीता जी की खोज। आपका और राम जी का काम हम क्यों करें? और वही स्थिति होती है। सुग्रीव जब पाया राज कोसपुर नारी, राम का सुग्रीव विसारी। हम लोगों को अच्छा जब संपत्ति मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, रिद्धि कुछ भी मिल जाता है, तो हम लोग भूल जाते हैं भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ऐसे पिता है कि याद दिलाने के लिए हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं कि अब तो समझ जा, धमकाते हैं लक्ष्मण जी के जरिए भेज करके। तो ये केवल सुग्रीव के लिए नहीं आदेश है सीता जी को ढूंढना, ये हम सभी को आदेश है, आपको भी। आप कहोगे हम सीता जी क्यों ढूंढे? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? सबसे पहले आदमी कहता है, संत भी कहता है, भूखे भजन नहीं हुई है गोपाला, अपनी ले लो कंठी माला। ये कंठी माला ले लो, हमें नहीं, हमें पैसा चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए मस्त, तब मैं भजन करूंगा। पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए संसार में, जो जन्मा है, लड़का बच्चा बूढ़ा, यहाँ तक कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोपित गुण आगा, के लोभ विडंबना हीन नहीं संसार। ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सारे गुणों से भरा हो, उसको भी पैसा, उसको भी पैसा चाहिए। हम तो देखो बड़े खतरनाक बोलते हैं, शास्त्री जी बैठे हुए हैं, इनको कई बार कहते हैं, अगर व्यास कोई भी व्यास है, अगर पैसा ठहरा के आता है, कथा करता है कि हम 5 लाख 10 लाख लेंगे, तो न व्यास को पुण्य मिलेगा न कराने वाले को पुण्य मिलेगा। क्यों? वेद चाहिए, वेद धर्म दूनी पाप प्राण कृष्ण, रामायण कहता, मैं नहीं कहता। जो वेद को बेचते हैं, धर्म को बेचते हैं, दोनों की दुर्गति होगी।
गांव का पंडित बल्कि अच्छे हैं हमारे पंडित जी लोग कि कम से कम जाते हैं तो सीधा दे दिए, पिसान दे दिए, 5 रुपया दे दिया, ठंडी दे दिए। कभी हम लोग भी गांव में कथा भागवत और ये छोटी मोटी चीजें कराते थे सत्यनारायण जी की, तो पंडित जी ठहरा के नहीं आते थे कि 10 रुपया 50 रुपया लेंगे, जो मिल गया ले लेते। लेकिन आज के समय में कथा में, इसलिए हमारे यहाँ जो पुराने लोग कहते व्यास और वेश्या का धंधा लगभग बराबर है, अगर बशर्ते एक शर्त पर कि अगर व्यापार करती हो, भगवान को कथा बेची नहीं जाती, व्यापार करती हो। इसलिए लोगों को, कराने वालों को भी शांति नहीं मिलती, करने वालों को भी नहीं मिलती, दिन भर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। धन सभी को, मैंने मेरा कहना धन सभी को चाहिए, धन सब। इसीलिए भरत जी ने कहा कि जो वेद को बेचता है, जो धर्म को बेचता है, उसकी दुर्गति जो होती है घोर कुंभापिक नरक। अगर मेरा भगवान को भेजने में अगर कोई भी राय हो तो मुझे भगवान को भेजने में वो कुंभापिक नरक मिले। माता कौशल्या जी से रामायण में आता है। तो हमें धन तो चाहिए। अब धन कहाँ से मिलेगा साहब? हनुमान जी की तरह आपको भी सीता जी की खोज करनी पड़ेगी। कैसे? सीता जी की खोज ऐसे करनी पड़ेगी कि सीता जी महालक्ष्मी है, भगवान विष्णु है, महालक्ष्मी है। और भगवान का जब अवतार, जब उन्होंने मनुष्य रूपा ने जब साधना किया, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं 3 जन्मों तक, तो भगवान ने कहा कि मेरी जो माया वो आएगी। अच्छा, धन 2 तरह का होता है, एक स्थिर होता है, एक चलायमान होता है। जब मायके वाले लक्ष्मी के साथ आएंगे, मायके वाले कौन? उनके लक्ष्मी जी कहाँ से निकली? समुद्र से। तो अगर आएंगे, केवल लक्ष्मी की पूजा होगी, तो उल्लू की सवारी और शराब आदि पिएगा। तो इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी रहनी चाहिए या गणेश जी के साथ रहे। देखिए, इसलिए दिवाली पे आप लोग पूजा करते हैं गणेश जी के साथ, गणेश और विवेक के साथ। सत्कर्म में धन जाए तो वो फिर जब जान नारायण रहती है ना, तो वहां लक्ष्मी जी। और इसीलिए हमारे कथा का आप लोग बैठे हैं ना, इसका फल भी है। जे कथा स्नेह समेता, जे समेता, कहीं सुनाई समुझी सचेता, कहीं सुनाई सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, होई है कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। संतों को पैसे की कमी नहीं होती, भक्तों को पैसे की कमी नहीं होती। प्रारब्ध स्वीकार कर लें अलग बात है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा गड्ढा भरने में। क्यों? जो इस कथा को कहेगा, सुनेगा, सब प्रेम, प्रेम से। प्रेम, प्रेम क्या होता है? बिना शर्त का नहीं कि हमको इतना दोगे तब लेंगे, ये करेंगे तब कथा। प्रेम, प्रेम का असली रूप है जिसमें प्रेमास्पद को केवल देना देना है। बच्चे जैसे माँ जैसे बच्चों को प्रेम करती है, असली प्रेम का रूप वो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कब खाना खिलाना है, कब देना है, केवल देना देना। उससे कोई अपेक्षा नहीं है कि बच्चा हमारी अभी सेवा करेगा। बुढ़ापे की अलग बात है, उसका भी फर्ज है, लेकिन उस समय जब सेवा करती है छोटे छोटे बच्चों को, तो माँ नहीं समझती कि हमें कुछ इससे लेना है। प्रेम का मतलब केवल देना। तो कहें जब ये स्नेह से, प्रेम से, जब भगवान की कथा जो कहेगा, सुनेगा, तो उसके अंदर भगवान के चरण आ जाएंगे। जब भगवान के उसके अंदर चरण आ जाएंगे, तब लक्ष्मी जी सेवा करने के लिए राम जी के साथ हमेशा रहती हैं, भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहती हैं। तो भक्तों को लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो जो हम सीता जी की खोज करते हैं, यानी आप लक्ष्मी अगर केवल पाना चाहते हो,
तब भी आपको हनुमान जी के रास्ते से जाना पड़ेगा, सीता जी को पानी में। उसके बाद लक्ष्मी मिल गई, लक्ष्मी आपको मिल गई। गांव में भी देखते हैं हम लोग, तो कोर्ट कचहरी वाले हैं, माताएं छोटी छोटी आत्महत्या कर लेती हैं नई नई शादी में, बुढ़ापे में 20-20 साल, कर्जे में आदमी की जब फसल गिर जाती है, ओला पाला पड़ जाता है, सोसाइटी वगैरह के कर्ज हो जाते हैं, तो ढेर सारे किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? हमारे अभी कुछ दिन पहले न्यायाधीश महोदय, बड़े बड़े अध्यात्म मार्ग के लोग, बड़े बड़े पद पर IAS कलेक्टर सब आत्महत्या करते हैं। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी की तरह सीता जी की खोज नहीं करते। सीता जी क्या है? लक्ष्मी भी है और शांति भी है। शांति सीता समानिता आत्मो रामो विराजते। शांति के रूप में हम सीता जी की खोज, अगर शांति भी ढूंढ रहे हो आप, अरे हमारा दिमाग बहुत चंचल है, बहुत मैं परेशान हूं मैं, अरे कुछ देर तो मुझे अरे कोई चैन से नहीं रहने देता, तो आपको चैन जब चाहिए ना, तब भी माँ जगदम्बा सीता जी की खोज कर रहे हैं। अच्छा, जिसको पैसा मिल गया, हमारे यहाँ पर कुछ चुनाव वाले लड़ने वाले भी लोग होंगे। चुनाव क्यों लड़ता है? सम्मान के लिए, शक्ति के लिए। हमारे सब बड़े बड़े लोग गला पकड़ लेगा, तो क्यों चुनाव लड़ना या बड़े पद पर जाना? हमारे आसपास सारे लोग घूमे, पुलिस रहे, हमारे गार्ड रहे, PSO रहे, सब कुछ रहे, क्यों? शक्ति चाहिए। तो शक्ति चाहिए तो कहां से मिलेगी? आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर मोर यह माया, सो अवतर मोर यह माया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया, सो अवतरहि मोर यह माया। भगवान ने कहा, जिस आदि शक्ति जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो मेरी माया है, जगदम्बा सीता जी है। हनुमान जी जिसकी खोज में गए, तो उसकी खोज में जाने अनजान में हम लोग भी हैं। अच्छा, मान लो शक्ति भी मिल गई, शांति भी मिल गई, तो बहुत कम लोग चाहते हैं कि भक्ति मिले और भगवान मिले। एक कहानी आती है कि एक राजा था, एक राजा थे, और राजा ने बड़े भक्त थे। उन्होंने सबको भगवान की बड़ी साधना की, धार्मिक राजा थे, धर्मशील थे। भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, साहब ये जो बिरकुइया गांव है, यहाँ के सारे लोगों को दर्शन आप दीजिए प्रभु मेरे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, अरे कोई चाहता है मुझे तब तो दर्शन देंगे। अरे भाई, जा पर जाकर सत्य सुनऊं, सो तो मिले न कछु संदेहु। अगर उसको स्नेह तो होना चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए। कहने नहीं, हमारे सब लोग कहते हैं कि जो जैसा होता है वैसा सबको सोचता है। सीधे लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि सारे संसार को सीधे सोचते हैं। राम जी तो इसमें विशेष करके, हमारे राम जी के भक्त भी। कारण रहित जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो राजा ने कहा, नहीं सब लोग। तो भगवान ने कहा कि इस गांव के पहाड़ी के जो बगल में बहुत दूर 10 किलोमीटर दूर बता दिया राजा को कि यहाँ पर मैं मिलूंगा, गांव में ढिंडोरा पिटवा दो, मैं मिलूंगा। सब लोग चले, सब लोग चले, ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा आगे आगे चले मस्ती से संकीर्तन करते हुए, टोली रूप में। रानी भी चली, परिवार भी चला, पूरे लोग चले। तो जब सब चले तो रास्ते में चलते 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 भगवान ने माया रची। माया तो साफ भगवान
अच्छे अच्छे को उलझा देती है। भगवान ने माया रची और रास्ते में कुछ उन्होंने, यहाँ तो कोयला है जैसे कोल माइन से चारों तरफ, उन्होंने कुछ डाल दिया, ढेर सारे सिक्के वगैरह चांदी के। तो 100 में 90 आदमी ने सोचा कि अभी घर पर इसको रख के आएंगे, फिर आएंगे, उठाया सिक्का, घर चले गए। कुछ लोग बचे, कुछ लोग बचे चले। तो कुछ लोगों को रास्ते में भगवान ने सोने चांदी के सिक्के दे दिए। तो उन्होंने भी कहा कि भगवान तो फिर मिल जाएंगे, भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अभी सिक्के घर में रखा है, चलो नहीं तो कौन सोना चांदी कब मिलेगा, भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे। तो 100 में 99 चल चुके। जब 99 चल चुके तो रानी केवल जो बची, तो भगवान ने और जो है हीरा माणिक वगैरह सब ढेर सारे पत्थर दे दिए। अब रानी का भी मन चल गया, तो वो भी जो है लेकर के वापस चलेंगे, चलो भगवान अब बाद में मिल लेंगे, अभी तो चलें। राजा उधर अपने खुद अकेले कीर्तन करते हुए भगवान यहाँ पहुंचे। भगवान मुस्कुरा रहे थे, वहां खड़े थे। कहें क्यों तुम सारी जनता को ले आए, सारे गांव वालों को, आसपास वालों को एकदम मैं ले आया साथ। कहें कहाँ है? कहें ये है। पीछे देखे तो एक भी आदमी नहीं, एक भी आदमी नहीं। तो भक्ति और भगवान को पाने वाले यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो भगवान की कृपा है, ऐसे नहीं आए। निमंत्रण कोई दिया हो, निमंत्रण भले हमारे भाई साहब ने दिया हो, लेकिन मूल निमंत्रण मेरे राम जी का है। कुल प्रेरक रघुवंश मणि, कहीं से भी आए तो राम जी ने आपको बुलाया तब आए। तो भक्ति भी चाहिए, तो क्या हम, और भक्ति क्यों चाहिए? सानुज श्री प्रभु राजत प्रण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो भक्ति भी अगर चाहिए तो जगदम्बा सीता जी की आप खोज कर रहे हैं। अच्छा, सीता जी की खोज कर रहे हैं, और भक्ति क्यों चाहिए? भगवान को मिलने के लिए क्या चाहिए? बड़े बड़े आयोजन, पैसा, समृद्धि, कुछ नहीं। आपको क्या चाहिए? भगवान के शब्द हैं ये, राम जी के। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन भगवान को चाहिए। कहानी आती है कि एक बार, लियो टॉल्स्टॉय की बड़ी अच्छी कहानी है कि एक जगह 3 जो है गांव के गंवार जंगल में रहते थे और उस पूजा करते थे। हजारों लोग उनके आने लगे। पुजारी के यहाँ, जो ईसाई जो चर्च थी, उसके यहाँ भीड़ शुक्रवार की बंद हो गई, संडे की, रविवार की भीड़ बंद हो गई। तो सोचा ये क्या पढ़ाता है, क्या बताता है, सब लोग बड़ा सिद्ध हो गया है। तो कहा चलो इसको, मैं लोगों से पूछा क्या धर्म कर्म बताता, कहा कुछ नहीं, बस अच्छे लगते हैं हम लोग जाते हैं। तो गए,
तो उसके बाद वो कहते पादरी लोगों ने समुद्र के पार रहता था, दुर्गम स्थानों पर गए। उसके बाद तो दुर्गम जब स्थान पर जब वहां रहता था तो गए, तो जाने के बाद देखे उससे पूछे कि भैया आप क्या करते हो, कौन सी साधना करते हो कि आपके यहाँ इतनी भीड़, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, सबको फल भी मिलता है संतों के दर्शन से। कहते ना कि उनके पातक पाप टल जाते हैं तो आदमी कष्ट मिट जाता है, सुख हो जाता है। संत दर्श दिन पाठक तरही, संतों के दर्शन से आपको आनंद मिलेगा, जो भी विशेष करके जो पवित्र हो। तो लोग आनंद में जाते हैं। क्या करते हो तुम कौन से साधक है? मैं कोई साधना नहीं। कह कुछ बताओ तो, मुझे इतनी भीड़ आती है। तो कहे अब हमारी साधना इतना है कि हम 3 भाई हैं, तो भगवान से कहते हैं हम 3 तुम 3 गाड, ब्रह्मा विष्णु महेश, आओ तीनों मिलकर के हम लोग खेल खेले, तीनों लोग मिलकर के साथ रहे। बस का इतने तो मैं जानता हूँ। तो कह रहे ये तुम क्या है, भगवान को ऐसी साधना करता है, इस तरह के भगवान रिझेंगे? तो कहे हमें भैया पूजा बता दो, हम वैसे पूजा करेंगे। तो उन्होंने खूब पूजा बताई, ये सुबह की प्रार्थना, ये दोपहर की प्रार्थना, ये शाम की प्रार्थना, तमाम सिखाए 3-4 दिन। अब ऐसे करना। कहे ठीक है। अब वो गांव के बेचारे, गांव के रहने वाले, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं। 3-4 दिन बाद जो पादरी जी लोग चल दिए, समुद्र में नाव पर बैठे उस पार जाने के लिए चले। तो जब बीच में नाव गई तब देखे कि क्या ये दौड़ते दौड़ते तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं। पूछे क्यों, क्या हो गया? तो आश्चर्य से देखे कि वो पानी पर, समुद्र पर दौड़ करके आ रहे हैं। तो कहें हुआ क्या, तुम क्यों आ गए? कहें आपने जो सब पूजा पाठ बताया था ना तरीका, वो सब भूल गया, सब भूल गया। अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि कैसे मैं पूजा करूं। हो सुधे साष्टांग दंडवत किए कि भैया ये पानी पर तुम चल करके कब सीख लिए? कहे मुझको तो होश ही नहीं था, मुझे तो बस ये होश था कि परमात्मा पाने के लिए मुझे कौन सी पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए सीखने के लिए आया। तो भगवान के यहाँ जो कहते हैं केवल पवित्र मन चाहिए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। अनेक कहानियां हैं, भोले भाले जितना है संसार ठग ले, लेकिन भगवान नहीं ठगते, तुरंत मिल जाएंगे। निर्मल, तो निर्मल मन हमने कहां से मिलेगा? जो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बिना जग जननी सीता जी के कृपा के माँ है संसार जग जननी है। भगवान करुणा निधान है। उनकी करुणा जब बच्चों की जब कोई सिफारिश करनी होती है ना, तो माँ के जरिए सिफारिश करते हैं। माँ पापा से कह दो ना, बाबूजी से ये बोल दो ना कि ऐसा कर दें। पिता से हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी करुणामयी जनक नंदिनी सरकार है, जिसके लिए हनुमान जी खोज करते हैं, हम भी वही खोज कर रहे हैं। और भगवान से मिलाने वाली माँ है, निर्मल बुद्धि देती है, कृपा करके देती है। तो यानी कि संसार में आप जो चाहते हो सब रूप में जगदम्बा सीता जी है, माँ जानकी है, जिसकी खोज में हनुमान जी गए। हनुमान जी जिसकी खोज में गए, लेकिन होता क्या है,
कैसे हम पाना चाहते हैं। धन भी हमें चाहिए, शक्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। तो रावण को ये भ्रम था कि जिसके पास शक्ति रहेगी वही शक्तिमान हो जाएगा। इसलिए वो क्या किया, हनुमान जी की तरह से नहीं इतना मेहनत किया। 100 में 90 99 लोग हम लोग यही चाहते हैं। कैसे? छल कपट से धन, संपत्ति, शक्ति, शांति, भक्ति, भगवान सबको धोखा देकर के सोचते हैं। रावण क्या किया? आज लोग कहते हैं कपटी साधु है। अरे त्रेता युग में रावण साधु का ही तो वेश बनाया था। अगर आज कपटी है तो कौन बड़ी भारी बात है। भानु प्रताप को कपटी मुनि मिला था, कालनेमी भी उसी समय था जिसको हनुमान जी ने उद्धार किया। तो रावण ने कहा कि इन सब चीजों को पाने के लिए जगदम्बा सीता जी मुझे चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। भगवान तो खुद बनना चाहता था, धन भी चाहिए, सोने की लंका के बाद भी सब चाहिए। तो कहा चलो क्या करें, साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके वो चल दिया। और जाने के बाद जब गया सीता जी को चुरा लाया, तो क्या सीता जी उसे मिली क्या? आप जान जाए साहब, अगर छल छद्म से कोई भी सफलता आप पाते हैं, संसार को दिखने वाली तो सफलता मिलेगी, लेकिन उस समूल नष्ट करेगी, बर्बाद करेगी। इसलिए भगवत शरण रहे, भगवत शरण रहे। तू छल छद्म से नहीं। हनुमान जी उसी सीता जी के बंदर भालू, आप लोग भी बंदर भालू कैटेगरी में, ढूंढने के लिए हम लोग सब लोग चलते हैं। लेकिन हनुमान जी के मार्ग से ये सब चीजें पाने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, समस्याएं आती हैं, बहुत समस्याएं आपको आएंगी। और कौन कौन सी समस्याएं आएंगी? जब राम जी ने जब उनसे कहा, सब बंदर भालुओं को जब सुग्रीव को धमकाया, तो बंदर भालुओं को सुग्रीव ने चारों दिशा में छोड़ दिया। और चारों दिशा में जाने के बाद और सबसे पीछे हनुमान जी, हनुमान जी देखिए, हनुमान जी दोनों रोल है। मैं कहता हूँ सब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चों को मैं, भगवान की कृपा है, दोनों बच्चे अच्छे सफल हैं, IITN है, बड़े पद पर हैं। उनको शुरू से हनुमान चालीसा मैंने दिया और अभी भी कहता हूँ कि एक कुछ नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ो। और मेरा दावा है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बच्चा विशेष करके, वो असफल नहीं होगा। जैसे जैसे समय मिलेगा उसको योग्यता पात्रता अनुसार उसको सफलता मिलेगी समय से। और सबसे बड़ी चीज होती है क्या, वो कभी जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं ना, गाँव तक में बच्चे मारपीट कर फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, पेपरों में हम लोग पढ़ते हैं। 8वीं 9वीं के लड़के, छोटा सा बच्चा, अरे फेल होने से क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या? हमारे ढेर सारे बड़े बड़े लोग जो कई बार फेल हुए हैं, बहुत बड़े पदों पर गए। हम राम कथा के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ा नाम है जो राम मुरारी बापू जी का, खुद व्यासपीठ से 1000 बार कह चुके कि मैं 4 बार हाई स्कूल फेल हुआ, 5वीं बार में पास हुआ। अब 5वीं बार में पास हुआ, दुनिया को राम कथा सुनाते हैं। तो फेल होने से जीवन थोड़ा खत्म होता है। तो जब चले हनुमान जी, तो हनुमान जी दोनों चले। हनुमान जी जो है पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, बरसा शीस सरोरुह पानी, बरसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, हनुमत जन्म सुफल कर मान,
हनुमत जन्म सुफल कर पाना। चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ऐसे हैं कि सबसे पीछे गए। हनुमान क्या पवन तनय है। जब हम लोग को कैरियर में जरूरत पड़ती है तो पीछे से कोई धक्का देने वाला भी चाहिए, और जरूरत पड़े तो आगे भी हो जाए। तो हनुमान जी को उन्होंने मुद्रिका दी। और एक चीज बड़े महत्वपूर्ण जाने, जहां भी देखेंगे चलो हृदय धरि कृपा निधान। जब भी आप संसार में आप काम करें, जब आप देखेंगे जहां जहां भी पढ़ेंगे, बार बार रघुवीर समाये समारी तर्को पवन तनय बल भारी, प्रविश नगर की जय सब कहा जाए, हृदय राग कौशलपुर राजा जान, चलो सुबेर नरहरि। मतलब बार बार भगवान का नाम। तो संसार में जब आप सफलता पाना चाहते हो तो कोई भी आप काम करेंगे तो भगवान को याद करके हम लोग को करना पड़ेगा। और जब भगवान को याद जब करेंगे तो क्या होगा? तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे सब बोले। काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम जय हो, ताली सेवा करते हुए। परसा शीस सरोरु पानी। राम जी ने उनके सिर पर जब हाथ रख दिया, कहे क्यों? कि हमेशा भगवान को याद करते थे। भगवान का हाथ जिसके सिर पर हो जाए वो कभी थकेगा क्या? तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या जय हो पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। जिसके पिता राम जी और माँ जानकी जिसके साथ में है, वो क्यों परेशान हो भाई? पितु रघुबर जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे संग सीता। बस भगवान से जुड़ जाइए ना, आनंद बढ़ जाएगा। पीछे से तालियां कमजोर नजर आ रही हैं। तालियों का साथ मिल जाए तो बात बन जाए। मीठी मीठी तालियां समंदर की लहरों की तरह आती रहनी चाहिए देवी सज्जनों। क्या बात है, बोलिए। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, बोलिए। पीछे है श्री बजरंगी, उनके जाए हे बजरंगे, है अद्भुत बलदान। हरि बोल। क्या नाम बदल के क्या कहना, राम फिकर फिर क्या कहना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना।
मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं जाना कर पीर हरेंगे। होगा फिर बदनाम कर फिर क्या करना, भगवान फिकर फिर क्या कहना, पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या कहना। आह, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कहना, पर सीताराम कर फिर क्या कहना, पर सीताराम कर फिर क्या कहना। तो भगवान के जहां जहां देखेंगे हनुमान जी क्या करते थे, ये चीज पकड़े करे। ये कथा हमारी आपकी है। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे सुमेरे पवन सुत पावन नामो, मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे नामो, अपने बस करी राख। भगवान वीर रहे, लेकिन भगवान को बस करने वाले हनुमान जी महावीर। भगवान प्रभु रहे, महाप्रभु। हनुमान जी जब चले तो रास्ते में एक जगह ऐसा आया, सभी आप लोग भी खोजेंगे, जब भी भगवान अच्छे मार्ग चलेंगे तो अच्छे लोगों को थोड़ी परेशानियां आती है। और उन्होंने जब देखा कि एक जगह भूख प्यास से सब बंदर भालू परेशान हो गए कि अब क्या क्या किया जाए, सब अकुला गए। हनुमान जी को लगा कि ये सब मर जाएंगे भूखों प्यासे सीता जी की खोज करने में। तो हनुमान जी का जैसे पहाड़ी थी, पहाड़ थे, अन्न के वहां कुछ होते नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो पहाड़ी पे कोई चढ़ जाए। किसी ने पूछा कि हनुमान जी आप क्यों नहीं थके, क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? मेरे राम जी ने हाथ कर मुद्रिका दी, जन जान, मेरे सिर पर भगवान के हाथ था, तो मेरे ऊपर छाया थी, तो इसलिए नहीं थका। और जो बिना छाया करेगा वो थकेगा ही। उनको सबको तो भगवान आशीर्वाद नहीं दिए थे। तो हनुमान जी का पहाड़ पर चढ़ जाए, देखो कहीं पानी तो मिलेगा, पानी मिलेगा। अब लोगों ने कहा कि अरे महाराज जी हमारे प्राण सूखे जा रहे हैं पानी बिना, हाँ थोड़े बहुत बचे हैं तो चढ़ा के आप मार डालोगे क्या? हम लोग कैसे चढ़े बंदर भालू? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं चढ़ता हूँ, और उन्होंने चढ़ा। चढ़े गिरि शिखर चढ़ो, चढ़े गिर शिखर देखा, ओम विवर दुख बेका, ओम विवर चक्रवाक बक हंस उड़ाई, चक्रवाक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविश जई जाई, बहुतक जाई। वो देखे ऊपर चढ़ करके, अरे एक शिखर, एक गुफा दिख रही है, गुफा दिख रही है। कहा चलो गुफा में पानी के पक्षी हंस चक्रवाक सब अंदर जा रहे हैं।
अब पानी पी के आ रहे हैं, कहे चलो इसमें चला जाए। अब सेना नायक तो अंगद जी थे। अंगद जी को कहा कि भाई चलो इसमें अंदर घुसो ना। अंगद जी ने कहा इसी गुफा के कारण तो मायावी दानव से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं आगे नहीं जा सकता। तो हनुमान जी वहां पाछे थे। जहां खतरा है जीवन में, जब भी आपको खतरा लगे हनुमान जी को आगे कर दीजिए, उनको याद करिए, खतरा अपने आप टल जाएगा। फिर यहाँ पर हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे के हनुमान तहलीना, आगे के हनुमान तहलीना, बैठे विवर विलंबन कीना, बैठे विवर विलंबन कीना, आगे के बैठे विवर विलंबन कीना। वहां देखते हैं आगे हनुमान जी जाते हैं, सबको पीछे पीछे सब लोग जाते हैं। अच्छा, हनुमान का मतलब भी एक ये भी मतलब होता है ना, जो इंद्र के वज्र जब मारे थे बाल समय विभक्त लियो, जब तीनों लोग भयो दियारे, तो हनुमान जी को जब वज्र लगा था तो उनके जो ठूनी थी, ठेवनी, वो टेढ़ी हो गई थी। तुलसीदास जी का वज्र की ऐसी की तैसी हनुमान जी की ठेवनी ने कर दी थी, वज्र को पीस डाला था। तो हनुमान जी सहने की भी आदि थे। चले सब लोग गए अंदर, वहां देखे कि एक स्वयं प्रभा जी हैं। स्वयं प्रभा का मतलब प्रभा रोशनी, जिसके अंदर स्वयं की रोशनी। स्वयं की रोशनी कब आएगी? देखिए, दो मार्ग होता है। जब केवल आप जीवन में केवल कर्म करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, तो बंदर बालू की तरह थक जाओगे। कुछ अपने को भी चिंतन करा, अंदर भी जाना पड़ेगा, भगवान को जपना पड़ेगा। अपने जो अंदर बैठे हुए हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, गीता कि सबके अंदर मेरे राम जी बैठे हुए हैं। एक बाहर भी है, अंदर, बाहर पूरे विश्व रूप में है। सारी सृष्टि उनकी, जर्रा जर्रा उनकी रूप है, सृष्टि उनकी रूप है, पेड़ पौधे हम आप सब उनके स्वरूप है। उसमें भी भगवान को सिया राम मैं सब जग जानी, और एक अंदर भगवान है। तो जब शांति जब चाहिए हमें, तो अंदर भी हमें जाना पड़ेगा। हनुमान जी जब स्वयं प्रभा के यहाँ जाते हैं तो कथा सुनाते हैं, जब बताते हैं तो स्वयं प्रभा कहते हैं वहाँ खूब अच्छे अच्छे फल खाओ, मीठे लगे और मीठे फल खाओ, और आगे इसके बाद बढ़ो। जाते हैं और कहते आंख बंद करो और चले जाओ। तो जीवन में अगर कहने का आशा कोई आदमी कहे कि अरे आप हमेशा जो है आप जो है कोई व्यक्ति कहे कि हमेशा क्यों आप हमेशा कभी कभी आंखें बंद करते हो। अगर आपको विश्राम चाहिए, जब नींद जब तक 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी नहीं लोगे तब तक विश्राम कहाँ मिलेगा। तो हमें आंख बंद करना भी सीखना पड़ेगा। और दोनों जगह संसार में भी जो बुजुर्ग लोग विशेष करके वृद्ध लोग, पीढ़ी का अंतर होता है। अगर बच्चों को बहू को ज्यादा रोक टोक करेंगे समय के हिसाब से तो कष्ट में होंगे, फिर बंदर भालू की तरह आप भी थकोगे। तो कुछ आंखों मुंदों का तो कोई नहीं, कभी कभी आंख बंद करना। हम लोग के पिताजी थे, बड़े प्रसन्न थे, 95 के करीब जिए, बड़े एकदम मस्त रहते थे। वो जो बात करे उसी बात में बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे, तो उनको हर कोई चाहता था। और नहीं, ज्यादातर लोग कहते बहू नहीं मानती, बेटा नहीं मानता। कारण अगर आज के युवा पीढ़ी 8 बजे सो रही है, अगर उसको आप 6 बजे कहोगे 5 बजे उसको तार शुरू कर दोगे, रात को 2 बजे तक जागा है तो चिल्लाएगा ही, चिढ़ेगा, आपको उल्टा सीधा भी सुनाएगा। तो कुछ चीजें समय के साथ बदलना पड़ेगा, आंख बंद करना। तो ये कहते आंख, अच्छा ये क्या है? ये विश्वास है। आंख जैसे कहते हैं ना कि हम आंख मूंद के आप पर विश्वास करते हैं, और आंख बंद होता क्या है? संसार में तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं, लेकिन कोई कहे कथा से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कह रहे कौन कहता है? सब फालतू का समय व्यर्थ करते हैं, पक 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 करते रहते हैं लोग।
मैं क्यों जाऊं कथा में, भगवान क्या क्यों जाऊं, क्या मिलता है किसी को, किसने देखा है भगवान को। तो संसार में तो आदमी, और होता क्या है, रावण भी भगवान को सबसे पहले पहचाना, खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हीं मारे किन भगवंता, कि भगवान का अवतार हो गया, लेकिन कहता नहीं नहीं मैं परीक्षा लेके बिना नहीं मानूंगा। अब भगवान कैसे कौतुकी है कि जब मारीच को सोने का हिरण बनाया तो दौड़ पड़े भगवान, पीछे पीछे दौड़ पड़े, भगवान परीक्षा में फेल, सती जी की परीक्षा में फेल। तो संसार में तो हम विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं, लेकिन हम भगवान में विश्वास, और इसीलिए हमारे रामायण में आता है, बिन विश्वास भगत नहीं ते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन मन लगे शेष राम। हनुमान जी शंकर जी के अवतार है, विश्वास के देवता है, और विश्वास के देवता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपको जब जीवन में कभी समस्याएं आए तो हनुमान जी पर विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए, ये सब दिन गुजर जाएगा, अच्छा भी बुरा भी। एक संत के यहाँ दो लोग गए, एक बहुत परेशान था, एक बड़ा सुख में था। कहा महाराज हमको कोई मंत्र दे दिए, कहे ये मंत्र तुम बांध लेना, और जब स्थिति परिवर्तन होगी तब इसको देखना। तो दुखी आदमी बड़ा खुश हुआ, प्रयास करने लगा, स्थिति उसकी परिवर्तन हुई, और परिवर्तन होने के बाद जब उसने जब पढ़ा कि क्या क्या महाराज जी ने मंत्र दिया है, तो मंत्र में लिखा था कि ये सब गुजर जाएगा। दूसरे की स्थिति खराब हुई तो वो भी वही पढ़ा, कहा ये भी गुजर जाएगा। तो बस आपको भगवान पर विश्वास करना है कि सब गुजर जाएगा, और इसीलिए शंकर जी विश्वास के देवता हैं। तो एक लाइन आई है, उनको भी हम लोग, हनुमान जी 11वें रुद्र के ने बस जाई दे राम प्रेम सो आदर सुजान, रुद्र दे तज ने बस बानर वे हनुमान। शंकर जी हैं, तो विश्वास के देवता शंकर जी हैं। तो जब कभी आपको समस्या हो तो सोचें कि इस मार्ग पर हजारों जैसे लोग गए हैं, जैसे चक्रवाक और जो हंस पत्ती जाते हैं, तो जो भक्ति में जाता है भगवान को जाता है। संसार में जाने वाले लाखों लोग रोते हैं, रोज रोते हैं, लेकिन भगवान की ओर थोड़ा भी कोई गया है ना, कोई लौट के नहीं आया। भगवान बुद्ध किसी से कहने नहीं है कि मैं तो राजा था, छोड़ के राम जी के यहाँ गया, मुझे कुछ नहीं मिला। महावीर नहीं रोए, जो भी संत कोई नहीं रोए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम